इस नए एपिसोड में हम लोग कितने समय से बोल भी रहे थे कि स्टारलिंक की का एक सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। एक्चुअली अमेरिकन बेस जो भी होगा, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे ग्रॉक हो, उसको भारतीय लोग ट्रेन कर रहे हैं, विच इज़ मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप एलएलएम को ट्रेन करते हैं तो वो आपकी सभ्यता को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो डेटा आपके पास नहीं है, वो सीख रहा है, फिर उसको प्लेजराइज किया जाएगा। जितना आप यूज़ करेंगे, जैसे चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी भी, या कोई भी नॉन भारतीय प्रोग्राम को आप यूज़ करते हैं, प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, वो ट्रेन कर रहे हैं, आप उसको सर्च करके ट्रेन कर रहे हैं, आप उसको भारतीय पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं, आप उसको भारतीय डेमोग्राफी सिखा रहे हैं, उसको आप भारतीय तरीके सिखा रहे हैं। आप सोचिए, जब आप उसको ऐसा सिखा रहे हैं तो क्या करेगा, कल से अगर किसी को स्ट्रेटेजी बनानी होगी फॉरेन में बैठ के भारत के अंदर इन्फ्लुएंस करने की, तो वो इसी को यूज़ करेगा और वो ऐसा आउटकम लेकर आएगा, आप उसको जीत नहीं सकते। वो ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड हो जाता है। और ये भी सच है कि आप भी उसको यूज़ करेंगे तो आप उसको अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये जो जो ट्रेनिंग आप उसको दे रहे हैं एआई को, उसको हर जगह यूज़ किया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि आपको मालूम ही है कि पश्चिमी देश के जो चर्चेज होते हैं वो उनकी स्टेट पॉलिसी होती है। वहाँ पे जो, अगर आपको पश्चिमी देश सबसे पहले जो आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी गलती आदतों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको। गंदे आप देख ही रहे हैं समाज में, आपको गंदा इतिहास को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपको वो गंदा एक माइंडसेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंज्यूमर वाला, और आप यही तीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चौथा उनका होता है डॉलर, जिसको आप खरीदते हैं या बाहर रिजर्व करेंसी की तरह यूज़ करते हैं, ये आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जाती हैं, लेकिन वो आपके प्लेटफॉर्म उनके देशों में अलाउ नहीं करेंगे। आप अगर कू बनाएंगे उसको अलाउ नहीं करेंगे, उस पर रेस्ट्रिक्शन डालेंगे, उसको खरीदेंगे। आपने देखा टिकटॉक को जिस तरह चाइनीज़ ने बनाया था और उसको उन्होंने खरीद लिया अमेरिका में, क्योंकि उनको पता है सिक्योरिटी थ्रेट है उनके लिए। तो जो वो उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, वो आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट क्यों नहीं होगी? जबकि इतिहास गवाह है कि उन्होंने हर चीज़ को हिंदुओं के विरुद्ध यूज़ किया है। भारत से मतलब से हिंदू होता है, क्योंकि जो अब्राहमिक पॉपुलेशन है भारत का, वो फॉरेन का है। वो तो भारत से उनको कोई प्रेम भी नहीं है। प्रेम भी है तो फिर जब तक भारत से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, माइंडसेट भी उस तरह का है उनका, वेस्टर्न माइंडसेट है। तो उनके लिए तो हर चीज़, हिंदू देवी देवताओं पे हंसते हैं, जो कि वास्तविक के देवी देवता है। हिंदू देवी देवता नहीं बोलना चाहिए, वो पृथ्वी के देवी देवता है। इंद्र पृथ्वी के देवी देवता है, मित्र वरुण पृथ्वी के देवी देवता है। वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, पृथ्वी चलाते हैं। तो उस पर मजाक बनाया जाता है। तो अब देखते हैं अब्राहमिक लोग भारत के अंदर रह के, मतलब इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, तीनों अलग रिलीजन्स हैं, तीनों अलग हैं, तीनों में कोई समानता नहीं होती। कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म दोनों अलग रिलीजन्स होते हैं, उसको आप कॉमन क्लब नहीं कर सकते। क्रिश्चियनिटी ऐसे क्लब नहीं कर सकते, तीनों अलग रिलीजन्स हैं और तीनों में आपस में मतभेद चलता रहता है और वो हमेशा देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। तो ये सब आपके बच्चे सीखने वाले हैं। जब कोई छोटा बच्चा चैट जीपीटी में सर्च करेगा एआई के थ्रू, वो उसको दिखाई देगा ये मिथोलॉजी है, हिंदू मिथोलॉजी है, वो ऐसा बोलेगा। जो कि मिथोलॉजी शब्द भारत में बैन होना चाहिए, जिस तरह काफिर शब्द भारत में बैन होना चाहिए। काफिर कोई नहीं होता, दो रिलीजन्स बुलाते हैं काफिर, एक तो जुडाइज्म बुलाता है काफिर और एक इस्लामिज्म बुलाता है काफिर। जुडाइज्म से ही कॉपी करके इस्लामिज्म में आ गया, कुफ्र था जुडाइज्म में, इस्लाम में हो गया काफिर। तो ये जो लोगों के या बच्चों की मानसिकता के साथ खेला जा रहा है विद एआई, आप इसके दूरगामी परिणामों को नहीं देख रहे हैं। सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट्स हैं, जो सो कॉल्ड जो मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े, इनको आप ग्लोरीफाई करते हैं, वो दुनिया में जाके बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से रिसोर्सेज लो। मतलब प्रोडक्ट भारत का ब्रेन, प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री के, प्रॉफिट किसके, दूसरी कंट्री के। यहाँ के लोग एम्प्लॉयज बन के वापस वहाँ पहुँच जाएंगे। सेकेंड वेव ऑफ कोलोनाइजेशन, आज एआई का ज़माना है। और देखिए, जब तक कि सरकार सीरियस नहीं होगी, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं भारत के और एकेडमिक्स हैं, वो कुछ नहीं डिलीवर करते। अमेरिका में भी एकेडमिक्स कुछ डिलीवर नहीं करते, लेकिन सरकार उनको सीरियसली लेती है और उसके थ्रू बिजनेस मॉडल्स बनाती है। जैसे कि ये जो मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वेव ऑफ कोलोनाइजेशन, वो एआई होगा, वो हो रहा है, आपको दिख रहा है। आज
जो भारत के टेक्नोक्रेट मिनिस्टर्स हैं, इतना बेताबी मत दिखाइए रिलेशनशिप इंप्रूव करने का। कि आप वही काम कर रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुसलमानों ने किया था। उन्होंने बेताबी दिखाई किस तरह हम पश्चिम के साथ कोलैबोरेट करेंगे, हिंदुओं के राजाओं को मारेंगे, उन्होंने ये किया था। आज अब वही काम हो रहा है कि इतना बेताबी में एआई रेवोल्यूशन, एआई दिस, अरे एआई रेवोल्यूशन क्रिएट किया गया है बाय द बिग फोर टू कंट्रोल द वर्ल्ड अगेन थ्रू एआई। क्योंकि .com बबल बस्ट हो गया, और लेकिन उसके थ्रू जो आउटकम्स आए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किस तरह पूरी दुनिया का हैबिट्स ही बदल दिया इन दोनों ने। अब भारत में हमारी स्त्रियां, हम उसी को यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं टू प्रमोट धर्म, टू प्रमोट सनातन धर्म, उसके प्रूफ्स। लेकिन उस तरह कंस्ट्रक्टिव यूज आपको जन साधारण में नहीं दिखाई देगा, वो कुछ ही लोगों में दिखाई देगा जिनके अंदर थोड़ी सी सेवा करने की प्रवृत्ति है, जैसे हम लोगों में कि हम अपने मध्वाचार्य संप्रदाय की सेवा करें या भारत के सभी संप्रदायों की सेवा करें, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो अब जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा। मैंने 2015 में लिखा था ये, आज दिख रहा है सबके सामने कि एआई के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये कॉलोनाइजेशन इस बार कंप्लीट हो। देखिए, जो मुसलमानों के 1000 साल के आक्रमण, मुसलमानों ने कभी भारत पर राज नहीं किया, क्रिश्चियनिज्म वालों ने कभी भारत पर राज नहीं किया। कोई देवता हमारे रक्षा करते हैं, देवता नहीं करने देंगे, लेकिन हमेशा थोड़ा सा हमको अपनी बुद्धि भी यूज करनी पड़ेगी। हमारा मानव धर्म है कि किस तरह हम देवताओं को कुछ दें, हर चीज देवताओं से ले नहीं। हमारा कल्चर भीख मांगना नहीं सिखाता, हमको देवताओं से भी नहीं सिखाता। हम जब पुण्य पूजा करते हैं, कर्म करते हैं, तब देवता हमारी ओर दिखते हैं, हमारा वो कल्चर है। हमको ऐसा नहीं बोलते कि दुआ मांग लिया, ये काम हमारा नहीं है। यही तो डिफरेंस आ जाता है सनातन धर्म में बाकियों में, कि हम लोग देवताओं की सेवा करते हैं अपनी इच्छा से, अपने कर्मों को जलाने के लिए, और उनकी सेवा करते हैं तो वो हमको प्रसाद देते हैं। ये सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। अब ये जो पूरा सैटेलाइट बेस्ड, लो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, आपको मालूम है कितना सबोटाज किया गया इसरो में, HAL में आप किसी भी हालत से देखिए कि कोई पश्चिम आपका दोस्त बन सकता है जब कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हो। उनको मालूम है कि आपको कमजोर बना के रखना पड़ेगा, युद्ध में आपसे जीत नहीं सकते, लेकिन बैकडोर से आपके अंदर घुस सकते हैं। ये ओल्ड यूरोपियन स्ट्रेटेजी है भारत के अंदर घुसने की। अलेक्जेंडर भी पिट के गया यहाँ से, भारत से। उस समय पाकिस्तान तो भारत का, हिंदुओं का अभी भी है, हिंदुओं का जमीन। तो जब तक ये हमारे अंदर वो स्वाभिमान हमारी सरकारों में नहीं आएगा, लोगों में है, परंपराओं में है, सरकारों में नहीं है स्वाभिमान। एक तरह का स्वाभिमान है कि हाँ हिंदू राष्ट्र है, वो सब स्वाभिमान है, लेकिन उसके डीपर लेवल का स्वाभिमान कि हम कभी भी किसी से कुछ खरीदने वाले नहीं है। हम कोई भी किसी भी फॉरेन, जो भारत के बाहर की मानसिकता को हम भारत में घुसने नहीं देंगे। यद्यपि अगर देखा जाए तो मेरी बुक्स में आप रेफर कर सकते हैं कि पूरे विश्व में सनातन धर्म व्याप्त था, क्योंकि हमारे राजा वेदों के लिए युद्ध लड़ते थे, सनातन धर्म के लिए युद्ध लड़ते थे, पूरी दुनिया में लड़ते थे। हम हमेशा लोगों पे आक्रमण करते थे अगर वो सनातन धर्म से दूर जाएंगे तो, ये हमारा काम था। अब देख सकते हैं कुषाण डायनेस्टी पे देख सकते हैं, गुप्ता पीरियड में देख सकते हैं, चोल महाराजाओं के समय में देख सकते हैं, हम आक्रमण करते थे हर जगह, और वहां पे मंदिरों की स्थापना होती ताकि लोग वहां पे सुख समृद्धि के साथ रहे। क्योंकि जब मंदिर पहुंचता है कहीं पर भी तो वहां पे सुख समृद्धि पहुंचती है। लेकिन हम लोगों ने वेस्टर्न वैलिडेशन के थ्रू, जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको वेस्टर्न वैलिडेशन पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। तुष्टीकरण, हमेशा पश्चिमी तुष्टीकरण, पश्चिमी स्टैटिस्टिक्स को यूज करना बिल्कुल नहीं। हमारी करेंसी रुपए है, हम रुपए में कैलकुलेट करेंगे, और दूसरों को अगर करना है तो वो भी रुपए में कैलकुलेट करें टू डील विद इंडिया। तो वो उस तरह का स्वाभिमान लाना बहुत जरूरी है। और मैं बड़ा प्रसन्नता से बता रहा हूँ कि देखिए हमारे जो टेक्नोक्रेट मिनिस्टर्स हैं, वो तो, उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं है, वो रेमिफिकेशन भी नहीं देख रहे। उनके भूत सवार है भारत इंडो US रिलेशन। अरे कौन सा अमेरिका आपको हेल्प कर रहा है? क्या हेल्प कर रहा है? चोरी का काम कर रहा है सारा, ताकि आप खरीदे, आप कंट्रोल में चले जाए। उसकी लड़ाई रशिया से है। सेंट मार्टिन ने उसने बेस बना लिया बांग्लादेश में, ओके, चारों ओर से घेर लिया साउथ इंडियन ओशन से। मालूम है लड़ेगा नहीं, पिटेगा, लेकिन फिर भी क्यों बनाने दिया जा रहा है? ये कौन से, कितना, इतनी चाह भारत में रिश्ते बढ़ाने की कैसे है? दोस्ती और रिश्ते दो अलग बात होती है।
आप दोस्ती किसी से भी कर सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ। अरे ध्यान रखिए, हमारे पूर्वजों का ध्यान रखिए, पांडवों का ध्यान रखिए, भरतवंशियों का ध्यान रखिए, चोल महाराजाओं का ध्यान रखिए, माधव वर्मा का ध्यान रखिए, उनके बलिदान को देखिए। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने इन लोगों को लात मार के बाहर निकाला था, क्या ये देखने के लिए कि हम उनसे वैलिडेशन ढूंढेंगे? सुभाष चंद्र बोस ने वैलिडेशन ढूंढा था, उनकी हेल्प ली थी ताकि इनको बाहर निकाला जाए, है ना? तो ये हमको वापस ध्यान से देखना पड़ेगा, हमको अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और प्रायोरिटीज क्या है हमारी, कि भाई कलयुग का समय है और भारत वेदों के अनुसार हरि नाम के प्रचार के लिए खड़ा हो, सरकारी तंत्र खड़ा हो। हम और आप कितना कर सकते हैं जब वहां पे सरकारें हमारे विरुद्ध लड़ रही है? अमेरिका की सरकार सनातन धर्म के विरुद्ध लड़ रही है। एक तरीके से देखा जाए तो नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ क्या किया पूरे विश्व में, अब उनसे कैसे गले मिला सकते हैं हम लोग? ये सब सोचने के विषय है और इस पे गहन चिंतन भी होना चाहिए। सो कॉल्ड इंडियन नॉलेज सिस्टम, सो कॉल्ड ये जितने सारे फैंसी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आप एक बात ध्यान रखिए, जब महाराज रंजीत सिंह ने लाहौर के जामा मस्जिद के अंदर जूता घर बनाया था और मुल्तान से सोना लेके काशी विश्वनाथ को दिया था, अब हम उनके आकाओं को, जो वैसे वो पार्ट छीनना नहीं चाहिए था, करमचंद गांधी और नेहरू की बदमाशियों के हिसाब से चला गया, अब उनके बलिदान को भी हम भूल रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को भी भूल रहे हैं, उन्हीं लोगों से वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं जो भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं, है ना? इसको सोचने की जरूरत है। मैं किसी पे लांछन नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया, बट ये सोचने की जरूरत है कि कितना वैलिडेशन ढूंढेंगे, कितना डेस्परेट होंगे रिश्ते ठीक करने के लिए। मुझे मालूम है प्रैक्टिकल असुरवाद क्या होता है, जब पॉलिटिक्स क्या होता है, पूरा आइडिया है मुझे, मैं बुक्स लिख चुका हूँ उस पर, नारद मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, तो मुझे पूरा अच्छी तरह डिटेल में आइडिया है और मुझे पुरातन ज्योग्राफी भी मालूम है। और मेरे रिसर्च के अनुसार विश्व में शांति तभी आएगी जब भारत ओरिजिनल स्टेट में काम करेगा। ओरिजिनल स्टेट है वेद पुराणों की रक्षा और उसका प्रचार संप्रदायों के द्वारा। संप्रदाय राजा बनाता है, संप्रदायों से लीडर्स निकलते हैं, शिवाजी महाराज, मार्तंड वर्मा, जो सेनाओं का संचालन करेंगे, तभी भारत में या विश्व में शांति आ सकती है ना? तो इसी संदर्भ में थोड़ा मुझे बैकग्राउंड देना पड़ा कि स्टारलिंक के प्रपोजल को रॉ ने रिजेक्ट कर दिया। भयंकर स्टेप पराग जैन का, साधुवाद तो उनको कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है और उसके कुछ रीजंस हैं। उन्होंने यूक्रेन वॉर को स्टडी किया, जो स्टारलिंक एनेबल्ड ड्रोन्स, यूक्रेन वॉर में टैक्टिकल एडवांटेज है ना, ड्रोन्स और एआई को यूज किया गया, अगेन एआई का यूज किया, वो भी क्लाउड एआई और वेस्टर्न एआई, और उसमें पीटर थिल की जो कंपनी है पैलेंटियर, उस तरह के सॉफ्टवेयर यूज किए गए। फॉरेन डिपेंडेंसी रिस्क भारत के लिए बोला, हाइब्रिड वॉरफेयर वेक्टर बोला, और इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव लोकल सैटेलाइट नेटवर्क्स लाइक जियो स्पेस नेटवर्क्स, और स्ट्रेटेजिक गोल क्या होना चाहिए, डेटा सॉवरेंटी, कंट्रोलिंग द सिग्नल मींस कंट्रोलिंग द बैटलफील्ड। ओके, इस एंगल पे उन्होंने स्टारलिंक को रिजेक्ट किया। इसी एंगल पे मेरा अनुरोध होगा, मैं भी टेक्निकल फील्ड से में काम करता था पहले, अभी तो मैं सिर्फ पैथोलॉजी करता हूँ, तो मेरा अनुरोध ये होगा कि, और मैं किसी को सजेशंस नहीं देता हूँ क्योंकि सजेशंस अगर उसकी रिस्पेक्ट ना हो तो उस पर कुछ उसको पर्पस नहीं है, तो वी ऑल नो, प्रोफेशनल फील्ड से हम लोग हैं तो हम लोग को मालूम है। तो मैं फिर अपनी बस राय देता हूँ अपने दर्शकों के लिए, आप लोग फैला सकते हैं। एआई के पूरे इकोसिस्टम को सिक्योरिटी रिस्क के एंगल से भारत को देखना चाहिए। लोगों की मानसिकता बदलना, ओवर कंज्यूमरिज्म बढ़ना, उसको या जॉब क्रिएशन करना हमको भारतीय मॉडल पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारी सोच भारतीय है। हम अभी भी हरिश्चंद्र महाराज के एग्जाम्पल्स लेंगे, राम और सुग्रीव के एग्जाम्पल्स लेंगे, हम कोई एथीना, इरोस और इन सब के बकवास एग्जाम्पल्स नहीं लेने वाले, या हम कोई वेस्टर्न केस की भी एग्जाम्पल नहीं लेने। हम भारत के वेदों के, पुराणों के, महाभारत के, मनुस्मृति के उदाहरण लेंगे, हम कोई फॉरेन के उदाहरण नहीं लेंगे। उस तरह की सोच से हमको न्याय पद्धति भी करनी पड़ेगी। बिलीव मी, एआई का इन्फ्लुएंस इतना फैलने वाला है अगर हमने कंट्रोल नहीं किया इस समय, कि जुडिशरी भी एआई पे पहले चेक कराएगी
और पैसा किधर जाएगा? आज को अगर भारत टिकटॉक को बैन करके टिकटॉक को जमीन पर घुटने पे लेकर आ सकता है, तो क्या इंस्टाग्राम को बैन नहीं करेगा तो अमेरिका घुटने पे नहीं आएगा? क्योंकि उनके लिए तो वो इंटेलिजेंस गैदरिंग है। फेसबुक तो इलेक्शंस हरवाता है लोगों को। भारत में उसका प्रभाव नहीं दिखता ऑन द ग्राउंड, लेकिन फिर भी भारतीय जनता इज फार मोर इंटेलिजेंट। उसको मालूम है क्या एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना है, क्या इनकम के लिए यूज करना है, और क्या ऑन द ग्राउंड यूज करना है। मालूम है मुझे, वो सब मुझे मालूम है। और ये तो हमारा स्ट्रेंथ है कि ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित हमारी जो सभ्यता है, एकमात्र सभ्यता है दुनिया में, एकमात्र है, सिर्फ एक ही है, वेदों द्वारा प्रतिपादित सभ्यता, और हिंदू उसके सबसे बड़े फॉलोअर्स है ना। तो ये हमको बचाना पड़ेगा। जो पॉलिटिक्स में है, पहले सीखें कि इसकी रक्षा कर रहे हैं, किसकी रक्षा कर रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियों विदुर, राजर्षियों की जरूरत है पॉलिटिक्स में, क्योंकि भगवत गीता तो राजर्षियों के ऊपर लगती है, परंपरा उनकी होती है। तो ये हमको लाना पड़ेगा। और अगर देखिए सारांश एग्जाम्पल, अगर रामायण महाभारत आपकी पुस्तकें हैं, आराध्य पुस्तकें हैं, तो विश्व आपकी हथेली में। रामायण के आधार पे आज भारतीय सरकार अमेरिका को भी क्लेम कर सकती है क्रौंच द्वीप बोल के, साउथ अमेरिका को क्लेम कर सकती है पुष्कर द्वीप बोल के, यूरोप को भी क्लेम कर सकती है शाक द्वीप, अफ्रीका को प्लक्ष द्वीप, कुश द्वीप, सालमली द्वीप, पूरी पृथ्वी क्लेम कर सकती है। तो वेदों का अनुसरण करेंगे तो पृथ्वी आपकी है। विश्व विजेता होता है, विश्व गुरु नहीं होता। गुरु तो एक ही है, व्यासदेव। हमारे लिए इस समय के लिए सभी लोग उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यासदेव को। उन्हीं के हम उपासक हैं, उन्हीं के हम चेले हैं, उन्हीं के हम अनुयायी हैं, और वो बनाते हैं राजा युधिष्ठिर, है ना। तो वो तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हम विश्व बोलते हैं ना, भूमि देवी के शब्द हैं, है ना, भूमि देवी के शब्द हैं कि भूमि को जीतने वाला जो, अगर आप दिखाएं, वीर भोगे वसुंधरा, वसुओं द्वारा पालित धरा कि को वीर भोगे वसुंधरा, तो वीर ही करता है। लेकिन वीर कैसे बनाएंगे? मोटिवेशन क्लासेस होती नहीं वीर के लिए। वीर बनते परंपराओं से, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज का देख के कोई मराठा उठ खड़ा होगा, बोलेगा हम तो शिवाजी महाराज के फॉलोअर हैं, बन गया वीर, पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। मार्थन वर्मा को देखे कि उठ जाएगा पीछे से पांड्या राजाओं के, बोलेगा वो विश्व है, हमने राज किया। फर्स्ट डिफीट दी थी मार्थन वर्मा ने सारी यूरोपियन नेवीज को। तो ये इतिहास हम भूल नहीं सकते। अहम के राजा, कितने तो राजा हैं, ललित आदित्य, कुछ गलतियां करी उन्होंने, इसकी वजह से इस्लामिज्म फैला भारत में। वही यू नो, हम प्राण जाए पर वचन, अरे रघुपति रीत, भगवान रघु मतलब रघु महाराज इतने महान विश्व विजेता थे, उनके सामने कौन टिकने वाला है। रघुकुल रीति सदा चली आएगी। अब राम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। हम तो राम तो वचन देकर भी खत्म कर देंगे, उनसे कोई जीत नहीं सकता। हम और आप तो नहीं राम है, हम तो बहुत ही छोटे छोटे, अपने बारे में तो बोल सकता हूँ। हम और आप तो नहीं राम बन सकते हैं, हम तो राम के छोटे छोटे, उनके जो सैनिकों के भी अनुयायी बन जाए वही बहुत हो गया हमारे लिए। तो वो उनके परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है। और जो लोग बोलते हैं ये तो सब अंध सत्य है, मॉडर्न जमाना अलग है, डीएनए टेस्टिंग, अरे भाई तो सांप से गले लगा लो डीएनए टेस्टिंग वालों, सांप का भी डीएनए सेम ही होता है 99%। पृथ्वी पे जो भी होगा तो डीएनए सेम होगा ना। अर्थ भूमि पे रह रहा है तो भूमि तो सबके लिए कॉमन है ना। सारे मनुष्यों के शरीर तो डीएनए से बने हुए हैं, धरती से बने हुए हैं, तो कॉमन ही होगा ना। तो एनीवे, मेरा जो कहने का मर्म आप समझ गए कि स्टारलिंक पे भारत का डिसीजन इज वेरी गुड, लेकिन उसके लेसन्स मस्ट बी एम्प्लॉयड इन पॉलिटिकल क्लास ऑल्सो। इतना मत तड़पो रिलेशनशिप अच्छा करने के, जो करना नहीं चाहता आपसे, वो आपको रिलेशनशिप के बहाने आपसे कुछ छीनना चाहता है। आप मेरे से दोस्ती करो, उसकी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, समझे आप। सरकार हिंदू को फेंकना चाहता है, जेल में डालना चाहता है, बंद करना चाहता है। इनको बड़ी चिड़ मचती है नेटिव इंडिजिनस रिलीजन से, और हिंदू उस पूरे क्षेत्र का नेटिव इंडिजिनस रिलीजन सिस्टम है।
रिलीजन तो बोलना नहीं चाहिए, धर्म सिस्टम है, बट हिंदू नाम लेंगे तो रिलीजन आ जाएगा, सनातन धर्म होगा तो धर्म आ जाएगा, दोनों फर्क होता है। रिलीजन का अर्थ होता है सेना, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटीज, कंपल्सरी ड्यूटीज, कर्तव्य, कर्तव्य पे ही धर्म चलता है। और धर्म का आधार होता है वेद, वेदों के विपरीत चलेंगे अधर्म, समझे? ये नहीं जो बोलते रहते हैं धर्म धारयति इति धर्म, पुराण बिल्कुल सच बताते हैं आपको। पुराण बोलते हैं तद विपर्ययो, वेद साक्षात नारायण होते हैं, साक्षात वेद, और वेद के अनुसार धर्म होता है, नारायण ही धर्म है, धर्म ही नारायण है, उसके विपरीत, वेदों के विपरीत चलेंगे तो वो अधर्म होता है। इसको ये होती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जो लोग स्कॉलर्स पे तो भागिए वहां से, स्कॉलर्स पे तो, स्कॉलर्स, हम तो स्कॉलर्स नहीं है, हम तो साधक है, स्कॉलर्स नहीं है, साधक है, मंत्र जप करते हैं, उनका सेवा करते हैं, साधक अलग होता है। स्कॉलर, साधक हमेशा एबव द स्कॉलर रहता है, हमेशा हमेशा, लॉजिक, रीजनिंग, कॉमन सेंस, तीनों में। सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है ना, मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता हूँ, जमीन पे जुड़े रहे, भगवान के सामने तो सभी छोटे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाइप करिए वीडियोस को, ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंचे इस तरह की नेचुरल लॉजिकल बातें। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, सपोर्ट करिए। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके रहते हैं, जिस दिन जगन्नाथ जी का अच्छा होगा तो हम लोग पूरे विश्व में फैलेंगे। और अगर यूनिवर्सिटीज़ के लोग इंटरेस्टेड हैं तो सेटोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित कर सकते हैं, एंड इन देयर यूनिवर्सिटीज़ आई विल बी हेल्पिंग देम इन दैट। और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, अगर आपको मेरे कोर्सेज या गुरुकुल कहीं पे ऑर्गेनाइज करना है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में कहीं पर भी, तो उसका एक प्रोसेस है। आप सेटोलॉजी में लिख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम उसका आपको डिटेल्स बता देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।